डैमेज की बात की, एक और चर्चा चल रही है कि राजस्थान में इस बार बीजेपी 25 में से 25 सीट जीत रही है, क्या ये सवाल है? तो आपका आकलन इस पर क्या है? देखो, मेरा तो कहना ये है कि राजस्थान कांट बिहेव इन आइसोलेशन। अगर देश में 300 सीटें, राजस्थान 23 पे है। अगर देश में 275 हैं तो 3-4 जा सकती हैं, मतलब उसी के हिसाब से। हालांकि मेरिट पे बात नहीं उतरती, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना अलग कैरेक्टर होता है, पर एक जनरल फील होता है जो भाई खुद अमित शाह ने ऐसा इंडिकेशन दिया। शायद मैंने सुना कि 1-2 सीटें जा सकती हैं राजस्थान में। वो तो क्या ना, सच बोलने से गुरेज नहीं करते और ग्राउंड रिलेटिव के टच में रहते हैं, तो जा सकती हैं 1-2 सीटें। और कुछ ज़्यादा हो जाए ऊपर नीचे कुछ सीटें दिल्ली में मान लो, तो कुछ ज़्यादा भी जा सकती हैं। मान लो यहाँ 275 पे हम खड़े हो जाएं, मतलब बीजेपी 275 पे आ जाए, 280 पे खड़ी हो जाए, तो राजस्थान में 4 भी जा सकती हैं। आम धारणा राजस्थान में जो प्रचलित इसमें जो गॉसिप है वो कम से कम 4 और ज़्यादा 8 सीटों के जाने का है, जो चर्चा है। 2 को 4 को। सर, आपने राजस्थान का क्योंकि जिक्र किया अभी पूर्णिमा ने, इसलिए राजस्थान से जुड़ा एक छोटा सवाल, क्योंकि हम मुस्लिम आरक्षण की बार बार बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की सरकार ने भी, प्रदेश की सरकार ने भी रिव्यू करने का सोचा है कि जो ओबीसी के अंदर मुस्लिम आरक्षण देने की बात है उसको रिव्यू किया जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका उसी से पार्ट है। मैं बंगाल से जोड़ूंगा पहले इसको, जो है कि क्या मुस्लिम प्रदेश बन जाएगा। आप एक देखिए, जनसंख्या की बात करिए वहाँ पे जो है, तो 1951 के अंदर जो है वहाँ पे 79% हिंदू और 17% मुस्लिम की बात थी। और 2011 में जो सेंसस हुआ है, ठीक है, वो तो 79 से घट के रह गए 70% हिंदू, और ये मुस्लिम बढ़ गए 9%, तो 17 से बढ़ के हो गए 26%। इसी तरह से जो टीएमसी को जो मुस्लिम शेयर है, मुस्लिम जो वोट देते हैं, वो 2016 में जो है वो था 51%, और 2021 में हो गया 75%। तो ये क्लियर दिख रहा है कि बंगाल में जो हो रहा है, अब उसका इम्पैक्ट ये है कि ये मुद्दा हाथ में आ गया है भाजपा के भी लोगों के, सुप्रीम ये हाई कोर्ट वाला, ओबीसी वाला, तो उनको हैंडल मिल गया है। तो पूरे देश के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा शासित राज्य हैं, वो रिव्यू करेंगे मुस्लिम्स को। अगर ओबीसी में कोटा दिया गया है तो उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। वहाँ के यंग मिनिस्टर हैं गहलोत, उन्होंने की है, नेचुरली कहने से की होगी, सीएम के ऊपर के कहने से की होगी। जो है उन्होंने बेसिक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में तुष्टीकरण के नाम पे, तुष्टीकरण के लिए जो है 1999 से 1997 से 97 से 2013 तक जो नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें 14 जातियों को, मुस्लिम जातियों को ओबीसी दिया गया है, इनको हम रिव्यू करेंगे और फिर इस पर कॉल लेंगे। अब फिर क्या है, कोई फैसला करेगी सरकार, लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे। तो पूरे देश के अंदर अब जो है ना, इस 2 तरह के आरक्षण है ना, ये जो आरक्षण है मुस्लिम ओबीसी, इसको लेके एक माहौल बनेगा। इन माहौल का फ़ायदा नहीं है, चुनाव तो ख़त्म, अब तो वैसी है। मतलब आप मेरिट पे आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ते रहो, दैट मीन्स कोर्ट कचहरी करते रहो, तो ध्यान आप डेवलपमेंट में लगाओगे 2047 में कि इसमें लगाओगे आने वाले दिनों में? 5 साल तो कुछ नहीं है ना। अब देखो जो है चुनाव आएगा, जब होटअप होगा इशू जो है, तो हो सकता है दूसरी सरकारें भी इसको फॉलो करें। और एक जो नेशनल लेवल पे चिंता का विषय है कि जो बंगाल में हुआ है, क्या केवल तुष्टीकरण के लिए हो गया कि बंगाल जो पूरा है मुस्लिम प्रदेश में कन्वर्ट हो रहा है? कहीं दूसरे राज्य तो ऐसे नहीं हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन और नो इलेक्शन, उसको रिव्यू करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा एट द सेंट्रल लेवल बैठ के, एज ए पॉलिसी लेवल, बियॉन्ड बीजेपी एंड कांग्रेस, देखना पड़ेगा ना हम उसको जो है। सो दैट्स ऑल। तो शुरुआत है राजस्थान से इसकी।